सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इग्नू एमए हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका प्रोग्राम कोड है MAHI, यानी कि आपकी न्यू एमए हिस्ट्री। ठीक है, या फिर केवल एमए हिस्ट्री भी कह लो, क्योंकि ओल्ड वाली तो डिसकंटिन्यू हो ही चुकी है। और इसके हम असाइनमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे बनाने हैं, और एग्जाम्स प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से बातें करेंगे। ओके, तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके सब्जेक्ट, और ओल्ड वाली के भी सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, देखो, एक है आपकी MAHI। ठीक है, जिसको हम न्यू या रिवाइज्ड एमए हिस्ट्री या ओनली एमए हिस्ट्री भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और एक है आपकी MAH। ठीक है, MAH, और इसको हम ओल्ड एमए हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये जो है अब डिसकंटिन्यू आपकी हो चुकी है। ओके, जून 2023 वाले सेशन से जिन भी स्टूडेंट्स ने इग्नू एमए हिस्ट्री में एडमिशन लिया है, उनका एडमिशन न्यू वाली एमए में ही हुआ है। ठीक है, जून 2023 वाले सेशन से लेकर और अभी तक जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं इग्नू एमए हिस्ट्री में, उनका किस में हो रहा है? न्यू या रिवाइज्ड वाली में उनका एडमिशन हो रहा है। ओल्ड वाली हो चुकी है आपकी डिसकंटिन्यू। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम, जब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो फिर वो वेबसाइट पर इसके असाइनमेंट्स अपलोड करके और एग्जाम टाइम पर इसके एग्जाम्स लेकर के स्टूडेंट को कंफ्यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो देखो, बात है ऐसी, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट जो इसमें स्टूडेंट्स पास आउट होने रह रहे हैं, बचे हुए हैं कुछ स्टूडेंट, उनके लिए ही वो असाइनमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, और उनके लिए ही वो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। ठीक है, अब जब वो सारे बचे कुचे स्टूडेंट जो हैं, वो भी पास आउट हो जाएंगे ये ओल्ड वाली एमए में से, तब ये पूरी तरीके से पूर्णतः आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो अब आपकी देखो कंफ्यूजन क्या होती है। आप जब वेबसाइट पर असाइनमेंट डाउनलोड करने जाते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने जाते हैं, या फिर जो एकदम फ्रेश एडमिशन वाले बच्चे हैं, उनको अपने सब्जेक्ट कोड्स में जो है कंफ्यूज हो जाती है। वो ओल्ड वाला ओपन हो जाता है, तो उनको लगता है पता नहीं यार हमारे सब्जेक्ट आखिरकार है कौन से। ठीक है, तो देखो, ये रहे आपके न्यू वाली एमए हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक MHI 101, MHI 102, MHI 104, MHI 105 और MHI 107 और MHI 106। ठीक है, ये हो गए 6 आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। ओके, ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन्होंने भी जून 2023 वाले सेशन से लेकर के अभी तक जो भी एडमिशन ले रहे हैं, उनका न्यू वाले में एडमिशन हो रहा है, और वो क्या होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ओल्ड वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, वो सोचते हैं पता नहीं ये सब्जेक्ट है कौन सा हमारे। ओके, तो देखो, आप अपने एडमिशन फॉर्म में चेक किया करो, या फिर जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाया, खैर उन्हें तो पता ही चल जाता है, सेकंड ईयर वालों को उनकी तो सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं। ओके, फर्स्ट ईयर वालों की ही यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात करते हैं, उन्हीं को ही होती है सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन। ओके, तो ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, और ये वाले थे आपके ओल्ड वाले में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। ठीक है, MHI 101, और ओल्ड वाली में ये था MHI 01। ठीक है, इसके आगे वन नहीं लगा हुआ है, इसमें बाद में लगा हुआ है। ठीक है, वो 101 और ये ओनली एक। ठीक है, तो देखो, अब कंपैरिजन मैंने बताया था कि कंपैरिजन भी करेंगे दोनों के सब्जेक्ट्स में। और रही बात आपके इंडेक्स की, ठीक है, कि किस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ओल्ड वाली का भी और न्यू वाली का भी, आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना मैच करता है ओल्ड वाली से और कितना नहीं करता है। ओके, तो देखो, MHI 101 न्यू का है, और MHI
01 ये ओल्ड का है, ये इससे 100% मैच करता है। ठीक है, 100% ये पूरा का पूरा उधर से ही उठाया हुआ है, ओल्ड वाली से। फिर आती है बात MHI 102 की, जो कि ओल्ड वाले में था MHI 02। ठीक है, 02 था ये इसमें, और इसका सिलेबस इससे जो है 96% मैच करता है। ठीक है, फिर आपकी बात आ जाती है MHI 104 की, जो कि ये ओल्ड वाले में था MHI 04। ठीक है, ये इसका सिलेबस मैच करता है ओल्ड वाली से 70% तक। ठीक है, 30% इसमें आपका न्यू सिलेबस ऐड किया गया है। ओके, फिर आ जाता है 105 और आपका 107। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट का आपने नाम देखा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास 1 और 2। जो 105 है वो 1 है, और जो 107 है वो 2 है। ठीक है, ओल्ड वाली में क्या था, ये एक ही बुक थी। ठीक है, ये एक ही बुक थी पहले, MHI 05। फिर इन्होंने क्या करा, जब ये न्यू वाला कोर्स इन्होंने डिजाइन किया, तो इन्होंने क्या करा, इसको हाफ हाफ बांट दिया। ठीक है, इसको इन्होंने हाफ हाफ बांट दिया, ताकि पढ़ने में सहूलियत हो सके और सिलेबस को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटी बुक थी ये जब पिछला वाला था। ठीक है, ओल्ड वाली में बहुत ज्यादा मोटी बुक थी। अब तो इसमें बांट रखा है ना, MHI 105 में आपका है प्राचीन और मध्यकाल है। ठीक है, और फिर MHI 107 में आपका आ जाता है औपनिवेशिक, और थोड़ा सा आपका स्वतंत्रता के बाद का भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन पहले MHI 05 में जो था, ये सारा का सारा कंबाइंड था, बहुत बड़ा इसका एक ये सिलेबस था। ठीक है, जिसको हाफ हाफ बांट के दो बुक्स बना दी गई। ओके, तो ये रहा, देखो ये। अब बात आती है MHI 105 की, तो ये 105 पिछले वाले से 95% तक मैच करता है। ठीक है, 95% ये उधर ही से उठाया है। और फिर आ जाती है बात 107 की, तो 107 वाला ओनली 65% ही उठाया है पिछले वाले में से। बाकी न्यू इन्होंने ऐड किया है इसमें कुछ टॉपिक्स। ठीक है, कुछ नहीं, काफी सारे टॉपिक, सॉरी। ओके, फिर आ जाता है MHI 106। इस बार ये आपका फर्स्ट ईयर में है ये सब्जेक्ट, जबकि ओल्ड वाले में क्या था, ये सेकंड ईयर में था ये सब्जेक्ट। ठीक है, फिर ये मैच करता है इससे 99% तक, ये इसका मैच होता है। ठीक है, वहीं से ही उठाया हुआ है। ओके, फिर आ जाती है आपके सेकंड ईयर की बात। ओके, MHI 103। ओके, ओल्ड वाली में इसको कह देते थे MHI 03। ये आपस में मैच करता है 90 से 95% तक। ठीक है, न्यू वाली में थोड़ा बहुत दो चार टॉपिक न्यू ऐड इन्होंने किए हैं। ओके, फिर आ जाता है आपका MHI 108 108, जिसको पहले कहते थे MHI 08। ठीक है, ये वाली एक लौती बुक ऐसी है आपकी पूरी MA हिस्ट्री में, जो कि पूरी की पूरी इन्होंने चेंज कर दी है। ओके, पूरी की पूरी इन्होंने चेंज कर दी है, 0% मैच करता है ये आपस में। ओके, फिर आ जाता है आपका MHI 109। ये पहले इसको कहा जाता था MHI 09। ये 99% तक, बल्कि आप 100% भी मान सकते हो, ये सेम ही है। ठीक है, ये पिछले वाले से ही उठाया हुआ है। अब ये सेम केस इसका है। ओके, 110 और 111। ओके, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये दोनों पहले एक ही बुक थी, जिसको कहा जाता था MHI 10। ठीक है, 10। MHI 10 इसको कहा जाता था। एक बुक थी, काफी ज्यादा बड़ी बुक थी, बहुत ज्यादा इसमें सिलेबस था। ओके, फिर इसको दो हिस्सों में बांट के MHI 110 और 111 इसको बना दिया गया। भारत में शहरीकरण इसका नाम है। ठीक है, 110 को 1 कह देते हैं, 111 को 2 कह देते हैं, बस इतना डिफरेंस है। तो बात आती है MHI 110 की, ये 50% तक आपस में मैच करता है। ओके, ओल्ड वाली से 50% तक ही मैच करता है ओनली। और फिर आ जाता है MHI 111।
ये वाला 99% तक मैच करता है इससे, ओल्ड वाली से। ओके, फिर आ जाता है आपका MGP 004। ठीक है, ये वाला इन्होंने न्यू सब्जेक्ट इसमें ऐड किया है। ये वाला सब्जेक्ट आपका एमए हिस्ट्री में तो है ही, इसके साथ साथ ये 2 एमए में और है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाली एमए में भी है ये सब्जेक्ट और एक में और है। ठीक है, आई थिंक गांधी पीस स्टडी ऐसे करके कुछ कोर्स का नाम है, उसमें भी है ये सब्जेक्ट। ओके, लेकिन इसके बदले पहले था MPSE 003। ठीक है, MPSE 003। तो इनका तो क्या ही मतलब वो करना है, ये तो ओल्ड वाला ही उठाया हुआ है ये। ठीक है, इनका तो कंपैरिजन करना कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर आ जाता है आपका लास्ट सब्जेक्ट MPSE 004। ओल्ड वाली में भी यही था, इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये एमए हिस्ट्री का सब्जेक्ट मेन नहीं है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। एमए पॉलिटिकल साइंस में भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जब सेकंड ईयर में आप री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो तब आपको दो चॉइस दी जाती है कि या तो आप MGP 004 चूज कर लो, या फिर आप MPSC 004 चूज कर लो। ठीक है, तो इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट मार्क्स गेनिंग है, किसमें हमारे ज्यादा मार्क्स आ पाएंगे, और कौन सा सब्जेक्ट हमें इजी रहेगा। ठीक है, या फिर इंटरेस्टिंग कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो देखो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट देखा जाए तो MPSC 004 है, क्योंकि इसमें एक ही थिंकर की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे थिंकर्स की थॉट्स इसमें पढ़ाए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गई इंटरेस्टिंग की बात, लेकिन आप बात करें कि मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट कौन सा है और इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है MGP 004। क्योंकि इसमें सिर्फ गांधी जी के ही विचारों की बात की गई है, एक ही व्यक्ति के बात की गई है इसमें, और इसमें नहीं है। ओके, और गांधी जी को हम पहले से भी पढ़ते आए हैं, तो ये थोड़ा संकुचित हो जाता है इसका सिलेबस, एक ही व्यक्ति के बारे में बात है, तो ये इजी भी रहता है और इसमें मार्क्स भी ज्यादा आ जाते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इन सारे ही ओल्ड वालों का भी और न्यू वालों का भी आपको इंडेक्स जो है मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, खुद भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी मैंने तो अपना बता ही दिया, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, अब बात आ जाती है आपके असाइनमेंट्स की। ठीक है, असाइनमेंट्स हम कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, तो देखो, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें, सबसे पहला प्रश्न आपका यही आ जाता है। ओके, तो इस ये कौन से पोर्टल से डाउनलोड करना है, उस पोर्टल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पोर्टल पर आप जाएं, सर्च बार में आप अपना कोड सर्च करें और वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान से आप अपने ही कोड का डाउनलोड करना। ठीक है, ओल्ड वाले कोड का डाउनलोड मत करना। ओके, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, उस पोर्टल में उसमें ये कर रखा है उन्होंने, जो लिस्ट है, लिस्ट में उन्होंने ओल्ड वाले का भी नाम वही लिख रखा है और न्यू वाले का भी वही लिख रखा है। ठीक है, मींस ओल्ड वाले को भी उन्होंने MHI 106 लिख रखा है, और न्यू वाले का तो ये कोड है ही। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपना ही कोड का आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। और आपको अगर मेहनत नहीं करनी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहां पर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, और नहीं किए अगर मैंने, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, फिर आ जाती है आपके सॉल्यूशंस की बारी, कि भाई सॉल्यूशंस इसके फ्री में हम कैसे डाउनलोड करें। ओके, तो ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन उसमें होते हैं आपके असाइनमेंट में, 10 में से 5 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सॉल्यूशंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में मैंने उसमें बना के दिया हुआ है, एक ही PDF में।
ठीक है, दोनों मीडियम्स में है। पहले हिंदी मीडियम का है और उसके बाद इंग्लिश मीडियम का है, और सबसे फर्स्ट पर लगा हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर, और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही है वो। ठीक है, मैंने भी वेबसाइट से ही डाउनलोड करके उसको उस पीडीएफ में अटैच किया है। ठीक है, ये हो गई आपके सॉल्यूशंस की भी बात। ठीक है, अब आ जाती है आपके कि ऑफिशियल फ्रंट पेज, या जिसको कवर पेज भी कहते हैं, उसे कैसे डाउनलोड करें। ओके, तो देखो, अ, आपका जो आरसी है, मींस रीजनल सेंटर, उसकी वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जाएं आप, ऑफिशियल वेबसाइट पर उसकी, देन उधर से आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, पर क्या है कि बहुत से स्टडी सेंटर ने, सॉरी रीजनल सेंटर ने, अपने कवर पेज या फ्रंट पेज जारी ही नहीं करे, पब्लिश ही नहीं किए उन्होंने। तो तब क्या करें? उस कंडीशन में आप अनऑफिशियल फ्रंट पेज डाउनलोड करें। ठीक है, अनऑफिशियल डाउनलोड करके उसको अटैच करें। ठीक है, वो भी चलेगा। पर यदि आपके रीजनल सेंटर ने अपना फ्रंट पेज पब्लिश किया हुआ है, तो आप उसी को ही यूज करें। अगर नहीं किया, तब आप अनऑफिशियल यूज करें। ओके, नेक्स्ट आ जाती है आपकी कि अपने स्टडी सेंटर की असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस कैसे पता करें। ठीक है, आपके जो रीजनल सेंटर है, ये भी उसी की वेबसाइट पर ही जाकर पता चलेगा। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में जाना, उधर आप गाइडलाइंस डाउनलोड कर लेना, फिर आपके स्टडी सेंटर की वहाँ पर मिल जाएगी गाइडलाइन कि ऑनलाइन होने हैं, ऑफलाइन होने हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू होने हैं या मेल के थ्रू होने हैं, या फिर बाय पोस्ट होने हैं, कैसे सबमिट होने हैं, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आए असाइनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं कोई सवाल, ये जो मैंने लिख रखे हैं स्लाइड में, तब भी आपको कोई दिक्कत आए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके किसी नोन को हैंड रिटन असाइनमेंट परचेज करने हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ओनली दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पूरी अक्रॉस दिल्ली हम डिलीवरी करते हैं उसकी, तो आप वो भी हमसे परचेज कर सकते हैं, अगर अगर आप परचेज करना चाहें तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन की बात, कि भाई एग्जाम प्रिपरेशन हम कैसे करें। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एग्जाम्स प्रिपरेशन कहाँ से करें और क्या पढ़ें। ठीक है, तो कहाँ से करें का सवाल का जवाब तो ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एग्जाम टाइम पर आपको मैराथन क्लास करवाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की, दोनों ईयर की आपको कराई जाएगी। ठीक है, वो आपके लिए एकदम इनफ होगी। ठीक है, और क्या पढ़े। ठीक है, अभी जो मैंने मैराथन क्लास की बात की, वो तो एग्जाम टाइम पर होगी। अब बहुत से बच्चों का सवाल ये होगा कि मैम, वो तो आप एग्जाम टाइम पर कराओगे, बट अभी हम क्या पढ़े, हमें तो अभी से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हम ज्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, तो वो क्या करें, वो इग्नू की वेबसाइट से प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करके और वो पढ़ें। ठीक है, वो आपके लिए एकदम इनफ रहेगा। ओके, अब अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम, वो हम डाउनलोड तो कर लेंगे क्वेश्चन पेपर, बट उसमें आंसर भी नहीं होंगे और वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 ईयर के क्वेश्चन मिलाए जाएं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपके, अगर टोटल किए जाएं। तो आप वो नहीं पढ़ना चाहते, आप उस थोड़ा कम ही, मतलब थोड़े में ही आपके जो है प्रिपरेशन हो जाए, आप ऐसा चाहते हैं। तो आपका इस चीज का हल है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आप करें। ठीक है, जो कि जिनको ये भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कह देते हैं इनको, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कह देते हैं, गेस्ट पेपर्स भी कह देते हैं, नोट्स भी कह देते हैं, सब एक ही बात है।
ठीक है? सब एक ही बात है। तो आप इनसे पढ़ें, बट आप एकदम ट्रस्टेड जगह से उसको पढ़ें, ठीक है? कैसे डाउनलोड करें? वही मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। अभी मैंने जून 2025 के भी एग्ज़ाम्स के मैंने उधर अपलोड किए हुए हैं और दिसंबर 2025 के भी एग्ज़ाम्स के मैंने उधर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है? अगर आपको जल्दी ही पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आप वो वाले अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी जून 2026 वाले के लिए तो तभी एग्ज़ाम टाइम पर ही लगभग प्रोवाइड करवाए जाएँगे। लेकिन आपकी सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपके असाइनमेंट्स बनवाए जाएँगे फ्री में, ठीक है? फ्री क्लासेस की बात हमने कर ही ली है, वही कि एग्ज़ाम टाइम पर हमारे यहीं पर चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको फ्री क्लासेस दी जाएँगी, मैराथन क्लास वो होंगी, ठीक है? तो ये वीडियो आज की यहीं पर ख़त्म होती है। आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है? तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके? बेझिझक होकर आप पूछिए, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और वरदान आईएचएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। वैसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप उधर से भी क्लिक करके उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।